बाबा मुझे हैदराबाद जाना है, प्लीज। हैदराबाद जाना है? पता नहीं हैदराबाद में क्या जादू है कि रोज रोज तुम वहां जाने का ड्रामा करती हो। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं अपने बाप से बात कर रही हूँ। हाँ, तो अपने बाप को बताती क्यों नहीं हो कि हैदराबाद में तुम्हारी दोस्त की माँ है या कोई और? कोई और अगर होता ना तो अपने बाप को बता देती मैं। उसके लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे, समझिए आप, या मजीद समझाऊं मैं आपको? बेटा तमीज से बात करो, बड़ी हैं, फूफी हैं तुम्हारी। तो मैंने कब इनकार किया बाबा? मुझे पता है वो मेरी फूफू है। 2 दफा सारा आप लोगों से झूठ बोल के हैदराबाद गई है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी इजाजत ले रही हूँ बाबा, प्लीज मुझे जाने दें। सारा ने कभी अपनी अम्मी को नहीं देखा, वो तो तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें आज तक नहीं देखा, या तुम क्यों भूल जाती हो? आप भूलने देती हैं पप्पा जो मैं भूलूं? हैं? बाबा आप बताएं, क्या आप भूल सकते हैं इस बात को? नहीं ना, क्योंकि पप्पा तो कभी भूलने देती ही नहीं है। पापा मेरी दोस्त को मेरी जरूरत है, उसने मेरी इतनी मदद की, उसने मुझे अपने बाप से मिलवाया। प्लीज बाबा, प्लीज मुझे जाने दें। ठीक है चली जाओ, लेकिन अकेली नहीं जाना, ये आदिल ले जाएगा तुम्हें। ठीक है आदिल, और फिर साथ ही वापस लेके आना इसको। ठीक है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मैं 2-3 चीजें पैक करके आती हूँ। अरे भाईजान, आदिल क्यों जाएगा? आपको जाना चाहिए उसके साथ। आप जाके देखें वहाँ पे वो लोग कौन है, सच्चाई क्या है, उसकी दोस्त की माँ कैसी है, क्या हो रहा है। हाँ हाँ, जरूरत पड़ी तो चला जाऊंगा, लेकिन आदिल का जाना इसलिए जरूरी है कि ये एक तो सारे रास्ते वगैरह जानता है, फिर बच्ची के साथ रहेगा तो अच्छा ही है। तुम्हारा हैदराबाद जाना क्यों जरूरी है? अम्मी मेरी दोस्त की मम्मा है, वो बेहोश हो गई हैं। तो तुम होश में लाने जा रही हो उन्हें? आप ऐसे ही समझे, मैं ना उनके लिए दवा जैसी हूँ इसलिए। इतने से दिन में दवा बन गई तो? सबका ख्याल करती हो तुम, बस मेरा ही तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। आपका ख्याल करने के लिए मेरे बाबा है ना। स्टूपिड बातें मत करो। अच्छा ये बताओ कब तक वापस आओगी? जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी, वो बेटर फील करेंगी, मैं आदिल के साथ वापस आ जाऊंगी। आदिल के साथ? क्या हो गया बेटा? अम्मी प्लीज इतना ओवर रिएक्ट मत करें, ये मेरा आइडिया नहीं था, बाबा ने बोला। अब उन्होंने बोला तो मैं क्या करती? तुम्हारे बाबा की भी समझ नहीं आती है मुझे। खुद ही मना करते हैं और खुद ही तुम्हारी बात मान जाते हैं, और अब आदिल के साथ भेज रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं करती कि अपनी दोस्त की मम्मा को इधर ही ले आओ? क्या? हाँ ना, कराची बड़ा शहर है, यहाँ ठीक से इलाज हो सकेगा उनका। अगर मैं अपनी दोस्त की मामा को यहाँ ले आऊंगी तो आप उनका ख्याल रखेंगी? क्या मेरी मेहमान नवाजी में शक है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ वैसे अभी हो सकता है। अच्छा मैं निकलती हूँ। हाँ। सही है, ध्यान से जाना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वहाँ सबको सलाम कहना मेरा। ठीक है। क्या हुआ नाजी, यहाँ क्यों खड़ी हो? मामा वो सारा आई थी, कह रही थी कि अपना रूम खाली करो और आपके रूम में शिफ्ट हो जाऊं। क्या? मामा मैं अपने रूम से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको तो पता है मुझे शुरू से अकेले रहने की आदत है। तुम्हारे बाप की भी यही आदत थी, इसी वजह से अब पूरी जिंदगी अकेला रह गया है।
मामा वो अकेले नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है, आप अकेली हैं। शादी होने का ये मतलब नहीं है कि अकेलापन दूर हो जाए, बल्कि कई दफा अकेलापन बढ़ जाता है। और याद रखना, तुम्हारे बाप के साथ भी यही होगा। मेरी आह लगेगी उसको जो उसने मेरे साथ जिंदगी में किया ना, तुम याद रखना। जो भी है, मैं अपने रूम से कहीं नहीं जाऊंगी। कौन कह रहा है तुम्हें खाली करने को? रिलैक्स करो। मामा, सारा वहां से ऐसी होकर आई है। सोचें, अगर वो हमारे पास आ गए तो हमारा क्या हाल होगा। और आज उसने रूम खाली करने को कहा है, कल को घर खाली करने का कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा पोर्शन है और मेरे पोर्शन में मेरी ही मर्जी चलेगी। ये सारा क्या बोल रही थी? दोस्त की माँ के नाम पर ड्रामेबाज कहीं की। तौबा है। और इस आदर को देखो, माँ से पूछना गवारा नहीं किया और चलता बना। चल चलो, फिक्र नहीं करो। क्या हुआ? यू ओके? हाँ, एवरीथिंग्स फाइन। बस मैं उन्हें खोना नहीं चाहती आदिल। इतने दिनों में तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई उनसे? माँ से प्यार करने के लिए ना बहुत सारे दिन नहीं चाहिए होते। अब वैसे भी जब तुम उनसे मिलोगे ना तो तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा, शायद तुम्हें भी उनसे मोहब्बत हो जाए। मुझे तो पहले से ही है। तो क्या मुझे अपना रिश्ता हैदराबाद लेकर जाना होगा? शायद। अभी तुम हैदराबाद हमें पहुंचा तो दो। क्या कर डॉक्टर्स ने करनी? बीपी लो हो गया था, ड्रिप लगाई उन्हें, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर ड्रिप लग गई है तो फिर भी मामा की हालत ऐसी क्यों हो रही है? बेटा वो खाती पीती कुछ नहीं और आधा दिमाग तुमने उसका खराब किया हुआ है। अभी हो जाएगी वो ठीक, उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। मैं नूरा को बोलती हूँ उनके लिए फ्रूट्स काट दे, कुछ खाने को दे, जाना है उन्हें। हाँ, नींबू पानी और वो काला नमक डाल देना उसमें। हाँ, सही कह रहे हैं, बोलती हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक बहुत जरूरी बात पूछनी है तुमसे, सच बताओगी? आपसे कभी झूठ बोल सकती हूँ? ये बताओ कि अगर सरमद जारा का है तो जारा किसकी है? मैं नूरा से बोलती हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ, छुपा रही हूँ, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? कुछ नहीं, अभी वक्त नहीं है, बाद में पूछूंगी। तो ये रिश्ता लेके उनके पास तो नहीं जाना होगा ना? उनके पास जाना होगा जरूर। तो रिश्ता वहां से हो सकता है। मुझे तो लग रहा था मामू से बात करनी होगी। सिर्फ मामू से नहीं, तुम्हें मामी से भी बात करनी पड़ेगी ना। मोहब्बत में बहुत इम्तिहान होते हैं आदिल। कोई बात नहीं, मैं सारे इम्तिहान दे दूंगा। लेकिन तुम्हें अपने खून के रिश्ते के बीच या फिर अपनी मोहब्बत के बीच चूज करना पड़ेगा। जारा की मामा की तबीयत मेरी वजह से तो नहीं खराब हुई। मैं क्या करूं? मैंने उनको बोला तो था मुझे सरमद से शादी नहीं करनी। उनको क्या जरूरत थी जाके नाना मियाँ को बताने की? समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। मैं तो जारा हूं ना, अगर जारा मेरी जगह होती तो वो क्या करती? मुझे नहीं पता। फिर एक जगह जारा है, सारा बन के भी वो बाबा का प्यार ले आई मेरे लिए, और मैं तो उसकी नहीं, मैं उसकी मम्मा को नहीं होने दूंगी कुछ। एक और दफा उसे कॉल कर लेती हूँ। हेलो, हाँ जारा, तबीयत कैसी है उनकी? ठीक है वो? डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स ने कहा कि उनका बीपी लो है, आराम कर रही हैं वो। अच्छा, तुम उनको आराम करने दो, हम बस हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। हम?
तुम्हारे अलावा और कौन आ रहा है? हाँ, मैं और आदिल आ रहे हैं। ओह, अच्छा सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय। चलो अच्छी बात है, इतने दिनों बाद मैं आदिल को तो देखूंगी। मामू की कॉल आ रही है। उठा लो, वो परेशान हो रहे होंगे। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो तुम्हें फोन करके कहेंगे कि अब जब हम लोग जा रहे हैं ना तो उनकी सही से इन्फॉर्मेशन निकलवाना। अपने बाबा पे शक करते हो तुम? नहीं, मैं उन पे शक नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे बाप हैं, उनका हक है। Besides, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कंसर्न है। ये भी हो सकता है कि वो बस पूछने के लिए फोन करें कि हम पहुंच गए हैं या नहीं। हो सकता है, उड़ाओ कॉल। जी मामू। हाँ आदिल, आप पहुंच गए हैदराबाद? जी पहुंच गए। सारा कहाँ है? यही है, मेरे साथ बैठी है। देखो, इस बार मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन लोगों के बारे में, कहाँ से ताल्लुक है, कौन लोग हैं, कौन कौन है घर में, ये सारी डिटेल्स, ठीक है? आप सारा पे शक कर रहे हैं? नहीं, शक नहीं है मुझे, लेकिन बेटियों के बारे में मोहतात हूँ, बस, और कोई बात नहीं है। मामू आप बहुत बदल गए हैं। अच्छा सुनो, आज मीटिंग हो गई है और नेक्स्ट मीटिंग तक मेरा ख्याल है सारी मशीनें ठीक हो जाएंगी। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, वाह बहुत अच्छी बात है। नाइस। तुमसे जो कहा है ना बेटा, बस वो काम मेरा जरूर कर देना। जी मामू। ओके बाय। ओके, तुम क्या कोई माइंड रीडर हो? माइंड रीडर तो नहीं, लेकिन अपने बाबा के साथ वक्त गुजार के मुझे पता चल रहा है उनके बारे में। और क्या पता चला? मुझे तो भाईजान की समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। इतने आजाद ख्याल के तो कभी थे ही नहीं। मम्मा मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था, ये जो मामू के उसूल है ना, ये सिर्फ उनकी औलाद तक ही। ये जो इतना दिखावा करते हैं ना, वो हमारे सामने ही करते हैं बस। अच्छा अच्छा, अब अपनी मामू की बुराई करने की जरूरत नहीं है। मैंने बात की है उनसे, वो मुनव्वर के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। क्या आप सच कह रही हैं? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सर आप ठीक ही कह रही थी, मामू उतने भी बुरे नहीं हैं। अच्छा सुनो, मुनव्वर का काम जैसे ही शुरू हो जाए ना, तुम उससे अलग घर की बात करना। क्यों, इस घर में क्या बुराई है? तुम्हारी सास। मेरी सास? क्या मतलब? देखो मेरी जान, ये बात समझो, तुम्हारा मियाँ अपनी माँ की वजह से तुम्हें कभी भी कुछ भी कह सकता है। जो जिंदगी मैंने तुम्हारे बाप के साथ गुजारी है ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। एक ऐसा शौहर, बेचारा शौहर, जो अपनी सिर्फ बहन और माँ के पल्लू से बंधा हुआ था। तुम्हारे घर में भले नंदे ना हो, लेकिन तुम्हारी सास भी ना किसी से कम नहीं। एक मिनट मम्मा, आपको दिख नहीं रहा मैं कॉल पे बात कर रही हूँ? नहीं, वो मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि खाना मैंने बना दिया है, तुम खा लेना। मैं जरा कहीं बाहर जा रही हूँ काम से, दरवाजा बंद कर लो। ठीक है। हाँ, तुम्हारी सास थी? हाँ वही थी,
ठीक कह रही हैं आप अम्मा, मेरी सास भी किसी से कम नहीं है वैसे। ध्यान से, कहीं बाहर खड़ी बातें ना सुन रही हो। नहीं नहीं मम्मा, मैंने देख लिया, चली गई हैं। अगर सुन लेती ना तो वो एक अलग तमाशा होता। बिल्कुल, दिमाग सेट करके रखो उनका। अब जब हम मुनव्वर का काम शुरू करवा देंगे ना, तो उसे तो मेरी बेटी की सुननी पड़ेगी। हाँ, सुननी तो उसे मेरी ही चाहिए। वैसे मुनव्वर है कहाँ? वो मेरी गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैकेनिक के पास लेके गया है। तुम वैसे इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैसे सरवाइव कर रहे हो? मुनव्वर, आई एम सरप्राइज्ड। मेरी माँ ने मेरे लिए पसंद कर ली थी, क्या करता मैं। तो तुम्हारी मम्मा को तुम्हारा दुख दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है और वो परेशान भी होती हैं, मगर वो कहती हैं अच्छे मर्द सिर्फ निभाते हैं और निकाह तोड़ने के लिए नहीं किया जाता। और हमारे खानदान का रिकॉर्ड है, आज तक एक भी तलाक नहीं हुई। वैसे ये हलाल कामों में हराम काम है ना? तो जो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जिंदगी हराम कर रखी है उसका क्या? इस सब में जो तुम हलाल हो रहे हो उसका क्या? देखो नहला, हमारी सोसाइटी में ना जब एक जोड़ा तलाक लेता है या टूटता है तो औरत को तो बहुत बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन एक मर्द उसे कोई कुछ नहीं कहता। अब मेरी वालिदा की हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। पता नहीं मैं अच्छा हूं भी या नहीं। मुनव्वर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तभी तो इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप भी इतने दिल से निभा रहे हो। काश नाइला तुम पहले मिल जाती मुझे। अब मिल गई हो ना, अब तुम्हें मोहब्बत भी मिल जाएगी। अच्छा चलो कहीं खाना खाने चलते हैं। चलो मेरी गाड़ी में चलते हैं। अरे यार, अब इसी गाड़ी में बैठे हैं, इसी में चलते हैं, उसको यहीं खड़े रहने दो। As you wish. ओके ओके। सुनो, जी। तुम चाहे अपना रास्ता बदल लो, लेकिन मैं तुम्हें घर में हर जगह नजर आऊंगी। लेकिन मैं तो ऑलरेडी यूज्ड टू हूँ आपको इस घर में हर जगह देखने के। बल्कि जिस दिन आप मुझे नहीं दिखती तो आपकी तबीयत के लिए फिक्रमंद हो जाती हूँ मैं। मुझे तो डर लगता है उस दिन से जिस दिन आप मुझे वाकई नहीं दिखी तो मेरा क्या होगा। तो उस दिन से डरो जिस दिन मैं तुम्हारा सच भाईजान को बता दूंगी। आपको डरना चाहिए जिस दिन आपके भाई के सामने आपकी दोगली मोहब्बत ना आ जाए। इतने सालों में तो तुम कुछ कर नहीं पाई हो, अब क्या कर लोगी? बल्कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती। फरज जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके मध्य मुकाबले हूँ? मैं आपके मुकाबले में कहीं भी नहीं खड़ी। आपके सामने मजहर की बेटी खड़ी है जिसे मैंने पाला। तो मेरी एक एडवाइस होगी आपके लिए कि आप खुद ही साइड पे हो जाए, क्योंकि जिस दिन मजहर की बेटी ने हिसाब मांग लिया ना, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा उसे देने के लिए। नूरा, कहाँ है मम्मा? कैसी तबीयत है उनकी?
जी सारा बीबी, अभी आपने तो लेमन जूस दिया था कि अदी को दे आओ, आप अंदर नहीं थी? मैंने तुमसे क्या पूछा, तुम मुझे क्या कह रही हो? बहुत ज्यादा बातें नहीं करने लगी तुम, हैं? देखो ये आदिल है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? इसको चाय पानी जो कुछ मांगे ना ये उसको देना, इसकी सही से खिदमत करना, ठीक है? मामा के पास अभी कौन कौन है? जी वो अभी बड़े साहब थे, बस वो कमरे में गए हैं अपने। आदिल मैं मामा के पास से होके आती हूँ, ठीक है? आइए। यहाँ क्यों खड़ी हो? ये तस्वीर हाँ कासिम, इसकी हमारे पास एक ही तस्वीर है। मेरा भाई है। हाँ तुम्हारा बड़ा भाई, शाजिया का पहला बेटा और मेरा नवासा। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हैं? क्या हुआ? कराची कराची कराची, एक बार नहीं 1000 बार मना करने के बावजूद क्यों नाम लेती हो तुम उस शहर का? इम्तिहान ले रही हो या जान लेना चाह रही हो मेरी? इससे क्या हुआ? मामा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप माँ हैं मेरी, आपके बगैर एक दिन नहीं रह सकती, एक सांस नहीं ले सकती, और आप मुझे ऐसे बोल रही हैं? फिर क्यों सताती हो मुझे? क्यों लेती हो उस शहर का नाम जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? जो कुछ छीना है वही तो आपको लौटा देना चाहती हूँ मैं। वो सारी महरूमियां आपकी दूर करना चाहती हूँ। आपको जो हर इंसान पे शक होता है वो सारी चीजें मैं दूर करना चाहती हूँ। आपका खौफ जो दिल में बैठ गया है। नहीं चाहिए कुछ, खुश हूं मैं। मेरे पास तुम हो, अब्बा है, बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये खौफ है कि कहीं कोई मेरी ज़ारा को ना मुझसे छीन ले, बस ये एक खौफ है मुझे। ज़ारा, तुमने फिर कोई बदतमीजी की है अपने मामा से? अब्बा जी हर बदतमीजी गवारा है मुझे, लेकिन प्लीज इससे कहे कि ये बार बार उस शहर का नाम क्यों लेती है। एक मिनट, ज़ारा, ज़ारा यहाँ है तो वो वहां। सारा तुम किस कदर झूठे, किस कदर खुदगर्ज, और किस कदर धोखेबाज लोग हैं आप लोग। वाह,
ना ही हम झूठे हैं और ना ही हम खुद कर्ज हैं। सारा हम लोगों ने भी बहुत धोखे खाए हैं। हाँ देख रही हूँ मैं कितने हसीन और खूबसूरत धोखे खाए आप लोगों ने। और आप तो मेरी माँ है, आपको ख्याल नहीं हुआ मेरा? आपकी ममता नहीं जागी कि आप मुझे वहां छोड़ के आ गई? मैं कैसी हूँ उन वीडियो में, मैं कैसे जी हूँ, आपको कभी ख्याल नहीं आया मेरा? अरे सारा मेरी बच्ची, कोई एक रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैं तुम्हारा नाम लेकर जागी ना हूं। कोई एक सांस ऐसी नहीं गुजरी जिसने मेरे दिल को छलनी ना किया हो। हाथ ना लगाया आप मुझे। नहीं आप मेरी माँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे। और आपके इन झूठे आंसुओं से कहीं ज्यादा सच तो ज़ारा ने बोले। जा रही हूं मैं। कोशिश कीजिएगा कि दोबारा हमारी कभी मुलाकात ना हो। सारा, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम टेरेस में जाओ, मैं आती हूँ। इसे रोक लो ज़ारा, मैंने तो उसे देखा भी नहीं, उसे सीने से भी नहीं लगाया। अब्बा, मैं नहीं जाने दूंगी। ये वादा है मेरा आपसे। जाओ उसके पास जाओ। अब्बा ये कैसे हो आप? आ गई ना तुम्हारे पास, जाने नहीं देंगे उसे। संभालो अपने आप को। चलो शाबाश, बैठो यहाँ। चल। सारा, सारा मुझे पता है कि तुम खफा हो। ये तुम्हारा खफा होना बनता भी है। तुम्हें पूरा सच नहीं पता था, लेकिन सारा कसम से पूरा सच किसी ने मुझे भी नहीं बताया था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी एक और बहन है या फिर मेरा बाप जिंदा भी है या नहीं। तुम्हें जरूरत भी नहीं थी। मामा और नाना मियाँ के होते हुए तुम्हें किसी और रिश्ते की या किसी और सहारे की क्या जरूरत थी, या किसी की अपनायत का एहसास का? तुम तो मुझसे पूछो ना ज़ारा। ये पूछने के लिए और ये जानने के लिए तो अल्लाह मियाँ ने हमें मिलाया है। तो मुझे पता है तुमने बहुत दुख सहा है, लेकिन क्या तुम वापस से इन खूबसूरत रिश्तों को खो देना चाहती हो? तुम नहीं जानना चाहती सच क्या है? और मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मम्मा को भी नहीं पता था। वो तो मर जाना चाहती थी, उनको नहीं पता था। तुम्हें पता है वो सिर्फ एक उम्मीद पे जिंदा थे कि उनको ख्वाब आते थे। उनकी उम्मीद जागती थी कि तुम कहीं ना कहीं जिंदा हो, तुम कहीं ना कहीं इस दुनिया में मौजूद हो। सिर्फ इस वजह से वो जी रहे हैं। तुमने मुझसे अगर एक और झूठ बोला ना ज़ारा, कसम से मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं मर जाऊंगी। मम्मा ने क्यों छोड़ा मुझे? मैं तुम्हें आज तुम दोनों को ये सच बता देना चाहता हूं। जिस सच को कंधों पे उठाए उठाए मैं बहुत थक गया। शाजिया अपनी बेटी के लिए जिंदगी भर तड़पती रही। तुमने उसकी आंखों में वो खौफ नहीं देखा जो मैंने देखा। तुम्हें बिन देखे तुम्हें खो देने का खौफ। शाजिया कराची से खौफजदा नहीं है, बेटा वो तुम्हें खो देने के खौफ से ना जीती है ना मरती।
उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों? क्या मैं उनकी औलाद नहीं हूँ? बेटा उसे तो पता ही नहीं कि उसे घर में ट्विंस पैदा हुई थी। उसकी गोद में तो सिर्फ एक ही बच्ची दी गई थी कि एक ही बेटी पैदा हुई। ज़ारा उसकी गोद में दी गई और तुम्हारी फूफी ने बेटा यही कहा था कि मजहर कासिम की मौत का बदला लेने के लिए बच्ची को मार डालेगा। लेकिन पापा का तो एक्सीडेंट हुआ था। हाँ बेटा, वो उसी हालत में हमारे घर आया था और शदीद गुस्से में था। शाजिया को मार डालना चाहता था वो। तो शाजिया को बचाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि शाजिया ने खुदकशी कर ली। नाना मियाँ, आपने इतना बड़ा झूठ बोला? हाँ बेटा, अगर मैं ऐसा ना करता तो शाजिया जिंदा ना होती। आपके इस झूठ की वजह से ना मैं जिंदा रही और ना मैं मरी। एक कीड़ी लकड़ी की तरह सुलगती रही मैं। अब तो तुम्हें सच पता चल गया ना, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। ये आपके लिए। शक्कर कितनी लेंगे आप? शुगर नहीं चाहिए, थैंक यू। सुने, जी? इस घर में और कौन कौन रहता है? आदिल, चले यहाँ से। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा की तबीयत कैसी है? वो मेरी अम्मी नहीं है। क्या हुआ? यू ओके? सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस मैं ही बुरी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रुकूं या मैं जाऊं? आपको जाना है तो आप भी चले जाए, सब यही कर रहे हैं। क्या हुआ है? अगर कोई इश्यू है हम वापस जा सकते हैं। आदिल, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। ये मेरी अम्मी नहीं है, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। क्या? लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी दोस्त की अम्मा तुम्हारी अम्मा जैसी हैं। मैं आपको बताऊंगी, मैं अपना सामान लेके आ रही हूँ, फिर हम चलते हैं यहाँ से। आदिल, तुमने सारा को देखा है? देखो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मुझे अभी बताओ कि सारा कहाँ है। सारा, ये क्या हो रहा है? मैं सारा नहीं हूं, मैं ज़ारा हूं। सारा की ट्विन सिस्टर, तुम्हारे मामू मजहर अली शाह की दूसरी बेटी। ये क्या मजाक चल रहा है सारा? ज़ारा हूं मैं आदिल। तुम मेरे साथ आई थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ आई थी। ये मेरा घर है, मैं अपने घर आई थी। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। अभी तुम मुझे बताओ कि सारा कहाँ है। सारा वहां गई है? छोड़ दो, तुम रहने दो। कहाँ है मेरी बच्ची? चली गई ना वो? अरे कहीं नहीं गई भाई, यही है। अब बात करना है मेरी उससे, मैं उसे रोक लूंगी। मैं माँ हूँ उसकी। शाजिया, अगर माँ हो उसकी तो माँ बन के रहो ना। औलाद के सामने मजबूर मत बनो। थोड़ा सा सब्र करो, उसे संभलने तो दो।
फजल दी, मेरी बात गौर से सुनो। अब घर के अंदर कोई भी दाखिल नहीं होना चाहिए और ना घर से कोई बाहर जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बख्शूंगा नहीं तुम्हें। क्या ख्याल है? इब्रार को बुलाऊं? क्यों परेशान कर रहे? उसे परेशानी की क्या बात है भाई, उसे बताना तो है ना। आप आ गए? मीटिंग नहीं थी आपकी आज? हाँ थी ना मीटिंग, कराया मीटिंग, बस काम में दिल नहीं लग रहा था इसलिए वापस आ गए। सारा से बात हुई आपकी? अरे कहाँ बात हो रही है, ना फोन उठा रही है, ना कॉल बैक कर रही है, इवन आदिल से बात नहीं हो पा रही। अजीब परेशानी है। फरहत ठीक कह रही थी, मुझे को साथ जाना चाहिए था इनके। आप जाते हैं सारा के साथ? क्यों बाप नहीं जाते बेटियों के साथ? हाँ हाँ, बाप जाते हैं बेटियों के साथ, लेकिन मगर आप नहीं जाते। सारा तो हमेशा यही चाहती थी, लेकिन ये तब्दीली अच्छी लग रही है मुझे आप में। मोहब्बत हो गई है बेटी से। पानी पिलाना जरा, मुझे प्यास लगी है। लाती। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं सलमा, लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ मुझे लगने लगा है कि मैं सारा में कासिम को देखने लगा हूं।